वेलकम बैक टू द एसएस क्लासेस। दोस्तों नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स रिलेशन का फाइनल वीडियो, मिसलेनियस एग्जाम्पल और उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। दैट मीन्स आज है ना, हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल फिनिश तो नहीं कह सकता, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, जो PYQs क्वेश्चन है और जो मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देता रहता हूं, जो 2026 के अंदर आने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो और कराऊंगा। तो कहने का ये मतलब है, जो एनसीईआरटी सीरीज है हमारी, उसकी आज लास्ट वीडियो है। आइए तो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 18 बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ R1 एंड R2 दो रिलेशन है, वो क्या है स्टूडेंट? इक्विवेलेंस रिलेशन है। इन सेट ए में दो रिलेशन है R1 R2, वो इक्विवेलेंस है, ये बात गिवन है। और क्या प्रूव करना है? सो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू रिलेशन, दैट इज R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इन दोनों रिलेशन का जो इंटरसेक्शन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है स्टूडेंट। ओके जी, सबसे पहले तो लिख लो गिवन दैट क्या है यहां पर? R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ए क्या का मतलब है स्टूडेंट यहां पर? इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। ये गिवन है स्टूडेंट, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव। ओके जी, R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ई आर का मतलब है यहां पर स्टूडेंट इक्विवेलेंस रिलेशन। किस पर जी? सेट ए पर। ये चीज गिवन है और ये प्रूव करना है। आइए चलो R1 इंटरसेक्शन R2 को प्रूव करते हैं कि इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस के लिए स्टूडेंट्स आप पुराना मॉडल पढ़ते आए हो कि इक्विवेलेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ता है, सिमेट्रिक दिखाना पड़ता है, ट्रांजिटिव दिखाना पड़ता है। तो पहले पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्सिव। ओके जी, ये बात आप जानते ही हो कि भाई R1 और R2 ये दोनों क्या हैं स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ए पर। ओके जी, अगर ये सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या स्टूडेंट्स ये कहना चाहता है A, R1 में बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए? बिल्कुल जी। A, बिलोंग्स टू R2, दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। यहां पर R2 है स्टूडेंट्स। अब A, एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 में भी है, A, एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R2 में भी है। मेरी बात को ध्यान से समझना स्टूडेंट, अगर A सेट A में बिलोंग करता है और A सेट B में भी बिलोंग कर रहा है, एक एलिमेंट A अगर सेट A में भी है और एक एलिमेंट सेट B में भी है, तो यहां पर जो ये A एलिमेंट है, ये स्टूडेंट इन दोनों की कहां चला जाएगा? इंटरसेक्शन में चला जाएगा। ये बात मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर बार बार रिपीट कराऊंगा, ध्यान से समझना। ए सेट ए में भी है, ए सेट बी में भी है, इसका मतलब ए जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। सिमिलरली ए एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 में भी है, ए एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R2 में भी है। तो दिस इज इंप्लाइज ए एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। सो देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए। आइए तो स्टूडेंट्स, देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए। आइए इसका सिमेट्रिक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है, हम सेट के दो एलिमेंट लेकर चलते हैं। लेट A, B बिलोंग्स टू सेट A बी सच दैट A, B सेट में दो एलिमेंट्स बिलोंग इस तरह से कर रहे हैं कि A, B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है। क्या दिखाना है? B, A एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में दिखाना है। ओके जी, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई A, B एलिमेंट अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में है, मतलब दो सेट के इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब A, B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर स्टूडेंट R1 में भी बिलोंग करेगा।
और ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जो एलिमेंट इंटरसेक्शन में होता है ना वो एलिमेंट दोनों सेट में होता है। ये सेट थ्योरी के अंदर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं। ओके जी, अब जैसा कि आप जानते हो कि जो R1 और R2 हैं वो हमारे सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक स्टूडेंट्स गिवन है, ये देखो R1 को R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो फिलहाल यहां हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। अगर सिमेट्रिक की बात करें स्टूडेंट्स, R1 अगर सिमेट्रिक है, A कोमा B अगर R1 में है तो फिर तो B कोमा A B R1 में होगा। सिमिलरली अगर A कोमा B R2 में है और R2 आपका सिमेट्रिक है तो स्टूडेंट्स B कोमा A किस में बिलोंग करेगा? R2 में ही बिलोंग करेगा ना। ओके जी, फिर वही इंटरसेक्शन वाला पार्ट यहां लगेगा। B कोमा A एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 में भी और B कोमा A एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R2 में भी है। इसका मतलब ये एलिमेंट इनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। यस, B कोमा A एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 इंटरसेक्शन किस में चला जाएगा? R2 में। देखो A कोमा B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर लेकर चले थे, B कोमा A ले आए, तो लिख दो यहां फॉर ऑल A कोमा B belongs to set A. So therefore R1 intersection R2 is symmetric on set A. आइए तो स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव करते आगे। तो स्टूडेंट्स हम तीन एलिमेंट लेकर चलेंगे बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, और R1 इंटरसेक्शन R2 को अब दिखाना है ट्रांजिटिव, बी सच दैट ट्रांजिटिव दिखाना है तो A कोमा B किस में बिलोंग करेगा? R1 इंटरसेक्शन R2 में, एंड B कोमा C एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर भी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। ये दोनों लेकर चलते हैं और A कोमा C आपको पता है R1 इंटरसेक्शन R2 के अंदर दिखाना होता है स्टूडेंट। ओके जी, अब मैं फिर वही बात यहां पर कहने वाला हूं स्टूडेंट्स, आप एक बात जानते हो, सिंस A कोमा B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में जा रहा है और B कोमा C एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में जा रहा है, तो फिर इंटरसेक्शन वाला पार्ट लग जाएगा। A कोमा B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 में भी बिलोंग करेगा और A कोमा B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R2 में भी बिलोंग करेगा। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा B कोमा C एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 में भी होगा और B कोमा C एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R2 में भी होगा। अब यहां पर कोमा का यूज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो A कोमा B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 में है और B कोमा C एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 में है। इन दोनों बातों को लिख लेते हैं एक जगह, बिलोंग्स टू R1 एंड B कोमा C बिलोंग्स टू R1, और सिमिलरली A कोमा B बिलोंग्स टू R2 एंड B कोमा C बिलोंग्स टू R2। अब जैसा कि आपको पता है पहले R1 और R2 क्या दे रखे हैं स्टूडेंट? इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं तो इसका मतलब A कोमा B अगर R1 में और B कोमा C R1 में है तो A कोमा C भी किस में चला जाएगा? R1 में। क्यों? क्योंकि R1 क्या दे रखा है? ट्रांजिटिव। तो मैं यहां लिख दूं रीजन, R1 क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? R1 है ट्रांजिटिव। इस वजह से A कोमा C किस में बिलोंग कर गया? R1 में। सिमिलरली मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट A कोमा B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R2 में है, B कोमा C एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R2 में है, और यदि R2 मेरा दे रखा है ट्रांजिटिव तो फिर तो इक्वल वाला एलिमेंट हटा के A कोमा C किस में बिलोंग करेगा? आपका R2 में बिलोंग करेगा। अब जैसे कि आपने दिखा दिया A कोमा C बिलोंग्स टू R1 भी है और A कोमा C बिलोंग्स टू R2 भी है। इसका मतलब A कोमा C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन क्या होगा? R2 फॉर ऑल
A comma B comma C belongs to set A, so therefore R is transitive on set A। तो आपने क्या कर दिया स्टूडेंट्स यहां पर, सॉरी आर नहीं, R1 इंटरसेक्शन R2 आपने क्या प्रूव किया है, ट्रांजिटिव। तो R1 इंटरसेक्शन R2 को आपने स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, सिमेट्रिक भी दिखा दिया एंड ट्रांजिटिव भी दिखा दिया सेट ए पर। तो जब तीनों हो जाता है तो आपको पता है रिलेशन क्या हो जाता है हमारा, इक्विवेलेंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 19 क्या है, लेट आर बी द रिलेशन, आर यहां पर एक रिलेशन है, डिफाइन ऑन सेट ए। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, डिफाइन ऑन सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। उसने ये कहा है कि जो सेट ए है ना स्टूडेंट्स, अब की बार वो पॉजिटिव इंटीजर के ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। इस बात को ध्यान से समझना, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। अब तक हमने स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, किसी के अंदर भी ऐसा नहीं आया था कि जो सेट ए है वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहली बार बोला गया जब से मैंने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है, अब पहली बार एक ऐसा क्वेश्चन आया कि सेट ए क्या है हमारा, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। स्टूडेंट अगर आपका सेट ऑर्डर्ड पेयर का सेट हो जाता है तो उसके एलिमेंट सिंपल नहीं होते, उसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। बाकी जितने भी सेट आए ना अब तक, ए आया हो, जेड आया हो, एन आया हो, वो सिंपल सेट होता था और उसके एलिमेंट भी क्या होते थे, सिंपल होते थे। लाइक मैं ऐसे कहूं कि वहां पर आपके ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होते थे, सिंपल एलिमेंट होते थे। ओके जी, आइए तो उसके बाद ये क्या कहता है, x कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर u कोमा v एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से आपस में रिलेट है। तो इफ एंड ओनली इफ में ये कह रहा है एक्स वी इक्वल टू है किसके, वाई यू के है। ओके, आपको सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर देखिएगा आपका सेट ए दे रखा है, सेट ए क्या है स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जो हमारा सेट ए है वो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है जी। सेट ए क्या है हमारा, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। और ये कह रहा है x कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर u कोमा v एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट होगा। कब होगा स्टूडेंट्स, जब आपका x v इज इक्वल टू होगा किसके, y u के। देखो अगर आपने रिलेशन को अच्छे से नहीं समझा ना स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका ऊपर से जाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले क्या, देखो ये इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, और इस ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। लेकिन मैं इसको ऐसे समझाऊंगा आपको कि ये फर्स्ट एलिमेंट लेकर चल रहा हूं मैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये जस्ट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूं। बाकी मुझे भी पता है कि ऑर्डर्ड पेयर का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है। अगर ऐसे सीरीज बना के समझेंगे तो ये क्वेश्चन बेटर समझ में आएगा आपको। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, इसको आप फर्स्ट एलिमेंट को, इसको सेकंड को, इसको थर्ड को, इसको फोर्थ को, अब मैं यहां से नंबर हटा दे रहा हूं। ऐसा मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको। इसने क्या कर रखा है, x की v से मल्टीप्लाई, x फर्स्ट एलिमेंट है और v कौन सा एलिमेंट है, फोर्थ। यानी इसने फर्स्ट एलिमेंट की फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करी है। राइट में देखो क्या लिख रखा है, y और u। ये मैंने सेकंड एलिमेंट लिया था, ये थर्ड लिया था। आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड एलिमेंट है और ये आपका थर्ड एलिमेंट है, तो सेकंड की थर्ड से मल्टीप्लाई करके इसने राइट में लिखा है। स्टूडेंट ध्यान से समझना, फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लिखा इसने, और सेकंड की थर्ड से मल्टीप्लाई करके राइट में लिखा। अगर आपको ये बात हजम हो गई तो आगे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए सबसे पहले इसका रिफ्लेक्सिव करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते थे भाई, आप सेट का एक एलिमेंट लेते थे ना, तो यहां भी सेट का एक एलिमेंट लेंगे। लेकिन मेरे भाई ये देख, ये किसका सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का। आपने सेट ए का जब एलिमेंट लोगे ना आप, तो आपने ऑर्डर्ड पेयर टाइप का लेना है, ऐसा एलिमेंट लेना है ऑर्डर्ड पेयर टाइप का। बी सच दैट
आपको पता है जब ए आपका सेट ए का एलिमेंट होता था तो आप ए कोमा ए किस में बिलोंग कराते थे, आर में। ये हमारा रिफ्लेक्सिव होता था। तो x कोमा वाई अगर a में बिलोंग कर रहा है तो, या फिर आप इसको ऐसे कहते थे a रिलेटेड टू a, x कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर अगर a में है तो x वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट कराएंगे x वाई एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से, और वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो देयरफॉर ध्यान से समझना मेरी इस बात को स्टूडेंट, x कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर क्या रिलेट हो रहा है, x कोमा वाई एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से, क्योंकि जो भी आप सेट का एलिमेंट लेते थे वो खुद से रिलेट होना चाहिए। सेट का एलिमेंट क्या लिया आपने, एक्स वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, तो एक्स कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर ही तो खुद से रिलेट होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं। अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन आप ये देखो क्या ये चीज आपकी इस वाले रिलेशन की इस बात को सेटिस्फाई कर पा रहा है। क्या होता था, फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई, एक्स की वाई से मल्टीप्लाई, और सेकंड की स्टूडेंट थर्ड से मल्टीप्लाई इक्वल टू वाई एक्स। क्या एक्स वाई एक्स के इक्वल होता है स्टूडेंट, यस ऑफ कोर्स बिल्कुल होता है। अंडर मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपने सिक्स्थ क्लास से एक प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हो, 2 × 3 इक्वल टू क्या होता है, 3 × 2 होता है। एक्स की वाई से मल्टीप्लाई कर लो, वाई की एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों केस के अंदर ये क्या होता है, इक्वल होता है। दिस इज इम्प्लाइज आपने स्टूडेंट सेट ए का एक एलिमेंट लेकर चले थे, उस एलिमेंट को खुद से रिलेट करा दिया, तो रिलेशन आर आपका क्या बन गया, यहां पर रिफ्लेक्सिव बन गया स्टूडेंट्स ऑन सेट ए पर। आइए स्टूडेंट्स मैट्रिक हर बार की तरह यहां पर हम सेट के दो एलिमेंट लेकर चलेंगे। एक तो ले लिया हमने x कोमा वाई और दूसरा ले लिया हमने u कोमा v एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर। अब ये दो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था सेट ए ऑर्डर्ड पेयर का सेट चल रहा है, तो आपको एलिमेंट कैसे लेने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, नॉट सिंपल, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। बी सच दैट आप इसको इस तरह से लेकर चलोगे, x कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो रहा है u कोमा v एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। तो x कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर u कोमा v एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से अगर रिलेट हो रहा है तो सिमेट्रिक का फंडा आपने समझ रखा है। अगर a रिलेट हो रहा है b से तो b रिलेट कराना आपने किससे, a से। तो फिर u कोमा v एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर पहले लाना है, x कोमा y एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बाद में लाना है, तो करते हैं। लेकिन चलोगे कैसे, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। क्या है जी, फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई, फर्स्ट पे x है फोर्थ पे v है, फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई, सेकंड पे y है थर्ड पे u है, तो सेकंड की थर्ड से मल्टीप्लाई, y u हो गया स्टूडेंट। ओके जी। अब अगर मैं आपको ये कहूं स्टूडेंट के u कोमा v एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर आपने x कोमा y एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट कराना है, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन आपको यहां क्या चीज लेकर आनी पड़ेगी, ये आपको यहां से समझ में आएगा। फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई u y इज इक्वल टू, और सेकंड की थर्ड से मल्टीप्लाई दैट इज vx। आपको स्टूडेंट ऐसा एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा ये चीज प्रूव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके जी, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स वी इक्वल टू वाई यू है, तो वाई यू जो चीज राइट में उसको लेफ्ट में लिख लो, और जो लेफ्ट में है उसको राइट में लिख दो। ठीक है जी। उसके बाद हमें पता है यू वाई होना चाहिए, यू वाई पहले पे यू बाद में है, तो यू पहले चाहिए हमें, तो इसका उल्टा कर दो, वाई यू को यू वाई लिख दो, एक्स वी को वी एक्स लिख दो। क्यों, क्योंकि एक्स वाई किसके इक्वल होता है, वाई एक्स के इक्वल होता है, इसलिए हम इनको ऐसा चेंज कर सकते हैं। अब ये चीज आगे देखो, आपको अगर ये चीज आगे तो इट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, u कोमा वी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो गया किससे, x कोमा वाई एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। अच्छा जी, उसके बाद तो ये हुआ ना कि जो रिलेशन है आपका r,
वो क्या बन गया आपका, सिमेट्रिक बन गया स्टूडेंट्स, ऑन किस पे, सेट ए पे। आइए तो स्टूडेंट्स हर बार की तरह ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए आपको पता है 3 एलिमेंट लेकर चलते हैं, 3 एलिमेंट लेकर चलेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन सिंपल नहीं मेरे भाई, ऑर्डर्ड पेयर। बार बार इसी क्वेश्चन के अंदर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा हूं, इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं आता। ऑर्डर्ड पेयर टाइप का चाहिए तो एक तो ले लो एक्स वाई का एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ले लो यू कोमा वी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, और तीसरा ले लो ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट ए और बी सच दैट। ओके जी, आपने 3 एलिमेंट इस तरह से लिए कि x कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो रहा है u कोमा वी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से, और u कोमा वी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो रहा है a कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। क्यों जी, अरे भाई ट्रांजिटिव में अगर a रिलेट हो रहा है b से और b रिलेट हो रहा है c से, तो आप क्या करते थे, a को रिलेट कराते थे ना c से, वही फंडा इसमें होगा। बस इसमें जो आपका एलिमेंट है ना वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का चल रहा है, आप इसको a कह दो, इसको b कह दो, ये आपका b है, ये आपका c है। ए बी से रिलेट हो रहा है, बी सी से रिलेट हो रहा है, तो ए को सी से रिलेट कराना है। मतलब एक्स कोमा वाई एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर को ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट कराना है। चलो ये बात भी मैं क्लियर कर देता हूं, एक्स कोमा वाई एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर को ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट कराना है। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू रिलेशन आपको मूव करना पड़ेगा। फर्स्ट को फोर्थ से मल्टीप्लाई, मतलब क्या है, एक्स बी। सेकंड को मल्टीप्लाई करना आपने थर्ड से, वाई की मल्टीप्लाई ए से। मतलब आपको स्टूडेंट ये चाहिए, ये लाने के लिए अब इस ये कैसे आएगा ये सोचना है। ओके, अगर x कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर u कोमा v एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से रिलेट हो रहा है तो रिलेशन की तरह लिखेंगे इसको, फर्स्ट को स्टूडेंट फोर्थ से मल्टीप्लाई और सेकंड की थर्ड से मल्टीप्लाई। ओके जी, ऐसे यहां पर फोर्थ की फर्स्ट से मल्टीप्लाई तो u भी आ गया, सेकंड की थर्ड से मल्टीप्लाई करके v a आ गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट 1 को और 2 को सोल्व करके हमने ये लाना है जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि ये लाएंगे तो इससे ये होगा और यही हमने प्रूव करना है। तो आइए इन दोनों से ये कैसे आएगा, अब ये सोचना आपने। ठीक है जी, बहुत इजी बात है, हमें एक्स बी चाहिए इधर, हमें इधर एक्स बी चाहिए, उधर क्या चाहिए, वाई ए। वाई ए चाहिए तो एक्स वी इक्वल टू किसके है, वाई यू के, यहाँ यू भी किसके इक्वल है, वी ए के। तो आप किसी वन इक्वेशन में से कोई वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर दो। आप इक्वेशन नंबर 1 में से यहाँ u है, देखो यहाँ से u की वैल्यू निकाल लो, u की वैल्यू आ गई एक्स वी अपॉन वाई, और v की जगह यहाँ पुट कर दो एक्स वी अपॉन वाई मल्टीप्लाई में बी आर स्टूडेंट इक्वल टू वी ए। भाई v से v कैंसिल हो गया, तो एक्स बी इक्वल टू किसके आ गया, वाई ए के। अरे मेरे भाई यही तो चाहिए था, ये देखो ना, एक्स बी इक्वल टू वाई ए। जब आपका एक्स बी वाई ए के इक्वल आ गया तो इट मीन्स तो ये हुआ ना, क्या जी, एक्स कोमा वाई एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर रिलेट हो गया किससे, ए कोमा बी एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर से। तो देयरफॉर जो आपका आर रिलेशन है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव ऑन सेट ए। और वो ट्रांजिटिव हो गया तो इसी के साथ रिलेशन आर आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया एंड ट्रांजिटिव हो गया ऑन सेट ए। तो दिस इज इंप्लाइज रिलेशन आर इज क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए स्टूडेंट। ये इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए यूज कर रहा हूं मैं, आप इसकी फुल फॉर्म लिख लेना। आइए तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 20 करते हैं। एक्स एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक रिलेशन R1 है आपका, क्या कह रहा है, एक्स वाई से रिलेट तब होगा जब एक्स माइनस वाई क्या होगा, डिविजिबल बाय
3 होगा। ये स्टूडेंट्स R1 रिलेशन है। इसमें एक्स वाई से तब रिलेट होगा जब आपका x माइनस जो y होगा वो डिविजिबल होगा किससे, 3 से, इज डिविजिबल बाय 3। उसके बाद R2 रिलेशन है स्टूडेंट्स। इसमें एक्स वाई से तब रिलेट होगा जब, देखना ये R2 रिलेशन है, इसमें एक्स वाई से तब रिलेट होगा जब एक्स और वाई एलिमेंट का सेट, एक्स और वाई एलिमेंट का सेट सबसेट हो या तो इस सेट का, और एक्स वाई एलिमेंट का जो सेट है वो सबसेट हो इस सेट का जिसके अंदर एलिमेंट 2 5 8 है, और एक्स वाई एलिमेंट का जो सेट है वो सबसेट हो किस सेट का, जिसके अंदर एलिमेंट हो 3 6 और 9। तो इसमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि R1 रिलेशन को R2 रिलेशन के इक्वल दिखाना है। भाई इक्वल दिखाने के लिए जब भी हमें दो सेट इक्वल दिखाने हो ना, तो हमें एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है। R1 को सबसेट दिखाना है R2 का, और R2 को सबसेट दिखाना है R1 का। तो ये चीज प्रूव करने के लिए आपको R1 का सबसेट R2 का, R1 R2 का सबसेट होना चाहिए, R2 R1 का सबसेट होना चाहिए। आइए तो स्टूडेंट्स R1 रिलेशन ये दे रखा है, R2 ये दे रखा है, तो R1 को R2 का सबसेट दिखाना है और R2 को R1 का सबसेट दिखाना है। पहले हम दिखाएंगे R1 को सबसेट किसका, R2 का, ये प्रूव करना है। तो फिर इसका एक एलिमेंट लेकर चले। एक बात बताओ, अगर A में बिलोंग करता है और B और यही A सेट B में भी बिलोंग करता है, तो इसका मतलब A सबसेट हो जाता है हमारा किसका, B का। तो मतलब R1 का एलिमेंट लेकर चलो और जो भी एलिमेंट लेते हो R1 का वही R2 में दिखा दो, तो R1 सबसेट हो जाएगा R2 का। चलो चलते हैं जी, एक एलिमेंट लेते हैं R1 रिलेशन का। स्टूडेंट्स रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट होता है, तो आपको इसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप का लेकर चलना पड़ेगा। x, y एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर अगर R1 में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि भाई अकॉर्डिंग टू रिलेशन R1 क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। x माइनस वाई जो है, x और y का डिफरेंस 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर x माइनस वाई 3 से डिविजिबल होगा स्टूडेंट्स, तो x y एलिमेंट का ऑर्डर पेयर R2 में कैसे लेकर जाएं, वो R2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, सिंपल। तो देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। R1 एक्स वाई से तब रिलेट होगा, यहाँ पर एक्स वाई एलिमेंट का जो सेट होगा वो 1 4 7 का सबसेट हो, 2 4 5 सेट का सबसेट हो, और 3 6 9 एलिमेंट के सेट का सबसेट होना चाहिए। देखते हैं जी क्या ये ऐसा बनेगा। आप ऐसा करो, x और y दो अलग अलग वैल्यू हैं, हमने उनका डिफरेंस चेक करना है और 3 से डिवाइड करके देखना है 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। तो आप 1 माइनस 4 करोगे तो 3 आएगा स्टूडेंट, और 4 माइनस 7 करोगे फिर भी 3 आएगा, और दोनों केस में 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर 7 माइनस 1 करोगे 6, तब भी वो क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड। हम क्या कर रहे हैं, x और y लेकर चल रहे हैं और उनका डिफरेंस देख रहे हैं क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे इसमें करेंगे। 5 माइनस 2 3 आया, 8 माइनस 5 भी 3 आया, और 8 माइनस 2 6 आया। तो 3 3 और 6 तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 6 माइनस 3 3 आया, 9 माइनस 6 भी 3 आया, और 9 माइनस 3 कितना आया, 6 आया। 3 3 6 ही इसमें आ रहा है। इसका मतलब इनके डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस है x और y का वो 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहां से पता चल रहा है स्टूडेंट x, y एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R2 में चला गया। तो आप यहां पर x, y एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R1 में से लेके चले थे, R2 में आपने दिखा दिया।
तो R1 आपका सबसेट हो गया स्टूडेंट्स किसका, R2 का। एंड इसी के साथ आपको दिखाना था स्टूडेंट के R2 सबसेट हो जाए किसका, R1 का। तो अब आप एलिमेंट लेकर चलो A, B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किस में से जी, अगर R2 को R1 का सबसेट दिखाना है तो अब R2 का एलिमेंट लेना पड़ेगा। ओके जी, अब अगर A, B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर R2 में बिलोंग करता है तो अकॉर्डिंग टू R2 वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखो जरा, A, B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं लेके चला हूं तो x की जगह a लिखना, y की जगह b लिखना है। यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A, B एलिमेंट का सेट सबसेट है आपका किसका, इस सेट का, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 4, 7, और A, B एलिमेंट का सेट सबसेट होगा किसका, 2, 5, 8 का, और A, B एलिमेंट का जो सेट है वो सबसेट हो सकता है किसका, जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 6 और 9। अब फिर वही बात है स्टूडेंट्स, यहां पर आप एक बात तो देख रहे हो ना कि ए और बी इन सेट में से ही कोई दो एलिमेंट होंगे, तो वापस फिर आप क्या करोगे, R1 में एक्स ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर भेजने के लिए क्या कंडीशन है, ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करेंगे और उनका जो डिफरेंस है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तब आपका ए कोमा बी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किस में चला जाएगा, R1 में चला जाएगा। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं, यहां भी करी थी आपने चेक, सेम बात है, 4 - 1 3 आया, 7 - 4 3 आ रहा है, और 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ 3 आया, यहाँ भी 3 आया, और यहाँ 6 आ रहा है, तो तीनों क्या है, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, इनका भी डिफरेंस 3 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, 6, और इन दोनों का डिफरेंस 3 आया, और इन दोनों का डिफरेंस भी 3 आया, तो ये भी सारे 3 के मल्टीपल है, ये भी 3 के मल्टीपल है, ये भी 3 के मल्टीपल है। तो इट मीन स्टूडेंट्स A, B एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर किस में चला गया, R1 में। इट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, R2 में से आप लेकर चले थे, R1 में लेकर चले गए, तो R2 आपका सबसेट हो गया किसका, R1 का। तो आपने R1 सबसेट दिखा दिया R2 का, R2 दिखा दिया R1 का, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। R1 सबसेट है स्टूडेंट्स R2 का, एंड R2 सबसेट है R1 का, तो दिस इज इम्प्लाइज R1 इज इक्वल टू R2, और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आइए तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 21 करते हैं, बहुत ही आसान है। कह रहा है एफ एक फंक्शन है, x टू y डिफाइन है, और रिलेशन r आपका x सेट में डिफाइन है। रिलेशन r में क्या कह रखा है, a b से तब रिलेट होगा जब f ऑफ a किसके इक्वल होगा, f ऑफ b के, तो r को वही क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो स्टूडेंट आइए रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। सेट x दे रखा है, ए बी से तब रिलेट होगा जब एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी। तो यहाँ पर आपने एक एलिमेंट लिया सेट का, वो लिया ए बी सच दैट, तो मुझे ये बताओ क्या ए से जब रिलेट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि आप बी की जगह ए लिखोगे तो यहाँ भी आपको बी की जगह ए लिखना पड़ेगा, और भाई एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ ए के इक्वल होता ही है, ये कोई कहने की बात है। दिस इज इम्प्लाइज a comma a belongs to R for all a belongs to X, so therefore relation R is reflexive on set X। उसके बाद आइए स्टूडेंट सिमेट्रिक करते हैं। सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, a comma b belongs to set X such that a comma b belongs to R, that means A related to B, और A related to B का क्या मतलब है, f of A इक्वल टू f of B, और f of A जब f of B के इक्वल है तो f of B भी तो f of A के इक्वल है, और जब आपका f of B f of A के इक्वल है तो फिर B रिलेट हो गया ना A से। दिस इज इम्प्लाइज B कोमा A किस में बिलोंग कर गया, R में, फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग्स टू सेट X, सो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक ऑन सेट X। आइए स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव में आपको पता है तीन एलिमेंट लेकर चलते हैं, a कोमा b कोमा c बिलोंग्स टू x b सच दैट a कोमा b
बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए रिलेटेड टू बी, और ए अगर बी से रिलेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू रिलेशन स्टूडेंट, एफ ऑफ बी किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ ए के इक्वल हो गया। बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बी रिलेटेड टू सी, और एफ ऑफ बी किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ सी के। जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है और एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी के इक्वल है, तो फिर तो स्टूडेंट एफ ऑफ ए इक्वल हो गया ना एफ ऑफ सी के, एफ ऑफ सी के। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के इक्वल हो गया, तो ए रिलेट हो गया सी से। ए सी से रिलेट होने का मतलब क्या है, ए कोमा सी किस में चला गया, आर में। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, सो देयरफॉर एफ इज सॉरी आर इज ट्रांजिटिव ऑन सेट एक्स। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर रिलेशन आर हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तीन हो गया, तो आप ये लाइन खुद ही लिख लेना कि जो रिलेशन आर है हमारा वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 23 करते हैं। क्या कह रखा है, एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, शो दैट, ये प्रूव करना है, नंबर ऑफ रिलेशंस की जो संख्या है कंटेनिंग, रिलेशन के अंदर ये दो एलिमेंट होने चाहिए, और वो रिलेशन आपने क्या दिखाना है स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है, बट नॉट सिमेट्रिक, बट वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, और ऐसे जितने जो रिलेशन बनेंगे वो 3 बनेंगे, आपने ये प्रूव करना है। ओके जी, तो यहां पर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या, हेयर आर इज रिलेशन ऑन सेट ए, और सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, 1 2 3, और जो रिलेशन है ना, रिलेशन उसने ये कहा है आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स पहला रिलेशन बनाते हैं ऐसे R1। R1 में आपको पता है रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट 1 है तो 1,1 होगा, इसके अंदर 2 है तो 2,2 भी होगा, 3 है तो 3,3 भी होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। आइए ट्रांजिटिव की बात करते हैं, और उसने ये कहा ये एलिमेंट भी आपने इंक्लूड करने हैं इसमें 1,2 और 2,3। अगर आपने 1,2 और 2,3 ले लिया, ए भी तो है इसमें और बी सी भी है, तो ए सी भी होना चाहिए, फिर आपको 1,3 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बन गया स्टूडेंट्स पहला रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 दिख रहा है क्या, नहीं है, 2 3 है तो 3 2 है क्या, नहीं है, 1 3 है तो 3 1 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। उसके बाद स्टूडेंट आइए R2 दूसरा रिलेशन बनाते हैं। 1,1 आएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा, और 1,2 2,3 और 1,3 लेते हुए स्टूडेंट अब आप मुझे ये बताओ, अगर 1,2 ले ले, 2,1 ले ले, तो क्या ये अब भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, बट नॉट सिमेट्रिक है। कैसे, 1 2 का 2 1 तो है, 2 3 का 3 2 तो नहीं है, इसलिए ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा रिलेशन लिखते हैं 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1 2,3 1,3। ये मैंने R2 लिख लिया स्टूडेंट एज इट इज। अब फिर देखो 1 2 का 2 1 तो है, 2 3 का अगर मैं 3 2 भी कर दूं तो क्या ये रिलेशन अभी भी आपका नॉट सिमेट्रिक है? यस। क्यों? क्योंकि 1 3 है, 3 1 नहीं लिखा स्टूडेंट। तो ये आपका पहला रिलेशन था ऐसा जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। यह आपका दूसरा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। यह आपका तीसरा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। नाउ द
नंबर ऑफ रिलेशन स्टूडेंट्स, ऐसे हमने ये प्रूव कर दिया ये तीन वो रिलेशन हैं जो आपके क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक। आइए तो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 24 करते हैं। क्या कह रखा है, सो दैट प्रूव करना है क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। आपका अगर रिलेशन स्टूडेंट इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और आपका क्या है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है। इन द सेट ये दे रखा है कंटेनिंग द एलिमेंट दिस इज टू, ऐसे दो रिलेशन बनेंगे स्टूडेंट जो इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं। हेयर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमारा जो आर रिलेशन है स्टूडेंट वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट ए, और सेट ए क्या दे रखा है, 1 2 3। ओके जी, देखते हैं ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे। और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस है तो सिमेट्रिक भी होगा, और इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव, तीनों होंगे तभी जाके हमारा रिलेशन क्या बनता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है। ओके जी, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए स्टूडेंट्स पहले तो आप 1,1 2,2 और 3,3 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है, 1 इसमें तो 1 1 इसमें होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3। ओके जी, हमने कौन से ऑर्डर्ड पेयर इंक्लूड करनी है, 1,2 और 2,1, 1,2 और 2,1। तो क्या ये मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस है तो तीन होना चाहिए। पहली बात रिफ्लेक्सिव तो यहां हो गया स्टूडेंट, 1 2 का 2 1 भी है तो सिमेट्रिक भी हो गया। अच्छा जी, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट इक्वल है, जैसा कि मैं हर सवाल में बताता आया हूं, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो तो इनको काट के क्या बच गया, 1,1, 1,1 पहले से ही है। अगर आपने इसको उल्टा लेना है, 2,1 को पहले और 1,2 को बाद में, तो इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट अब क्या है स्टूडेंट, 1 है। इक्वल वाला एलिमेंट काट के क्या बचा, 2,2, तो 2,2 भी इसके अंदर है। दैट इज स्टूडेंट्स जो R1 हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके जी, उसके बाद R2 पे आते हैं। इसने कहा था ऐसे दो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। पहला इक्विवेलेंस रिलेशन ये है, दूसरा देखिएगा। सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 2,2 3,3 तो फिर से डालोगे, और 1,2 और 2,1 भी डालना पड़ेगा आपको। इसके आगे इंक्रीज करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 1,2 का 2,1 तो है, क्या इसके अंदर हम और कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। कौन सा, देखिएगा 2,3। अगर मैंने 2,3 ले लिया स्टूडेंट तो मुझे 3,2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक होना चाहिए। एक बात और सुनो, 1,2 ये रहा, 2,3 ये रहा, इसका तो सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है। तो अगर a, b और b, c है तो फिर a, c भी तो होना चाहिए, a, c होना चाहिए, तो फिर तो 1,3 भी आना चाहिए इसमें। तो 1,3 आ गया तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हमारी मजबूरी हो जाएगी 3,1 को ऐड करना। इसलिए स्टूडेंट्स ये आपका दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन कंप्लीट हो गया। नाउ हेंस नंबर ऑफ रिलेशन इज 2, हेंस प्रूव्ड। आइए तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। उसके बाद बेटा रिलेशन के 2 MCQ क्वेश्चन है, उनकी मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और उसके बाद अब मैं आपको इसके PYQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास हैं, तो उसके बाद हम PYQ बनाएंगे। आइए तो स्टूडेंट करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट X, कंसीडर P ऑफ X विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ X। X एक सेट है स्टूडेंट, उसके सबसेट बनाएंगे, उसका जो सेट है वो है P ऑफ X।
ये क्या कह रहा है, एक रिलेशन डिफाइन है आर पी ऑफ एक्स सेट में, इस तरह से डिफाइन है कि पी ऑफ एक्स के अंदर कोई भी दो सबसेट लेंगे तो पहला सबसेट दूसरे से तब रिलेट होगा जब ए बी का सबसेट होगा। तो इसने ये पूछा है आपसे क्या आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर का मतलब ये है कि आप इसको चेक करो कि कौन कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब आर यहां पर इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। ओके जी, चेक करते हैं। सबसे पहले लिख लो सेट क्या दे रखा है, P ऑफ x इज द सेट, किसका सेट है जी ये, ऑल सबसेट ऑफ सेट x, x सेट के सबसेट का सेट है। ठीक है जी, एक सबसेट ए बी से तब रिलेट होगा मेरे भाई जब ए बी का सबसेट होगा। आइए स्टूडेंट पहले करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है जिस भी सेट पे रिलेशन डिफाइन होता है उसका एक एलिमेंट लेकर चलते हैं, वो हमने ले लिया ए। लेट कैपिटल ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स बी सच दैट, मुझे ये बताओ क्या ए से रिलेट होगा बाय रिलेशन, मेरे भाई क्यों नहीं होगा। ए बी की जगह अगर मैं ए लिख दूं मुझे यहां भी ए लिखना पड़ेगा। सेट थ्योरी +1 क्लास के अंदर आपने पढ़ा है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट तो होता ही है। तो ए सबसेट है किसका, ए का। दिस इज इंप्लाई स्टूडेंट्स ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू P of x, so R is reflexive student on P of x set। आइए तो स्टूडेंट्स इसका सिमेट्रिक पढ़ते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कोई दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, एक सेट A ले लिया और एक सेट B ले लिया, क्योंकि सबसेट लेने हैं कैपिटल लेटर से डिनोट करना पड़ेगा P of x सच दैट। अब अगर आपने यहां पर ए और बी कोई दो एलिमेंट लिए हैं तो ए रिलेट हो रहा है बी से, आपको इस तरह से लेकर चलना है। ए अगर बी से रिलेट हो रहा है तो इसका मतलब ए सबसेट है किसका, बी का। अगर ए बी का सबसेट है तो क्या कंफर्म है ये बात कि बी भी ए का सबसेट होगा, बिल्कुल नहीं जी, नॉट नेसेसरी। बी इज सबसेट ऑफ ए, कोई जरूरी नहीं है कि बी सबसेट होगा ए का। कैसे, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। आपने एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और एक सेट लिया आपने बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। यहां ए तो मेरे भाई सबसेट है बी का बट बी सबसेट नहीं है ए का, इसलिए आर क्या हो गया हमारा, नॉट सिमेट्रिक ऑन P ऑफ x। P ऑफ x सेट पर रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। आइए तो करते हैं इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, तीन एलिमेंट लेकर चलते हैं। आइए लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू P ऑफ x बी सच दैट। अगर तीन एलिमेंट लिए हैं तो A अगर B से रिलेट हो रहा है स्टूडेंट तो इट मीन्स क्या है कि जो A है हमारा वो सबसेट है B का। एंड अगर B रिलेट हो रहा है C से तो फिर B सबसेट है C का। जब A सबसेट है B का और स्टूडेंट B सबसेट है C का तो फिर अल्टीमेटली A सबसेट हो गया ना C का, दैट इज A सबसेट है C का। तो A रिलेट हो गया किससे, C से। मेरे भाई जब A B से रिलेट होता है और B C से रिलेट हो रहा हो तो आपने A को C से रिलेट कराना होता है। सो देयरफॉर इफ A, B belongs to and B, C belongs to R, that is implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to P of X। तो यहां पर हमारा रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट, R is ट्रांजिटिव ऑन सेट P ऑफ X। अब देखिए आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। सो देयरफॉर यहां पर लिखेंगे R इज रिफ्लेक्सिव
transitive but not symmetric. So therefore R is not equivalence relation. That's all.